अगर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस रखना है तो आपको चलता रहना पड़ेगा। ये कोट है मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो कहते थे कि लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल। जिंदगी एक बाईसाइकिल, एक साइकिल को चलाने की तरह है कि आपको अगर बैलेंस रखना है तो आपको चलते रहना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। बायोलॉजी के अंदर भी जब आप पढ़ते हैं होम्योस्टेसिस को, होम्योस्टेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम क्लास मैट्रिक और क्लास इंटर की लेवल पे पढ़ते हैं। इस चैप्टर को हमने देखा है कि ये क्लास 12th और क्लास मैट्रिक के अंदर चैप्टर नंबर 1 के तौर पे दिया जाता है। और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी हमारे इंटरनल कंडीशंस या इंटरनल बॉडी सिस्टम्स को मेंटेन करके रखती है, ताकि हमारी बॉडी की जो गाड़ी है वो चलती रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं होम्योस्टेसिस, the set of metabolic activities which maintain the internal conditions of our body up to suitable limits। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। ये बोलता है कि सर होम्योस्टेसिस का मतलब होता है अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारी बॉडी के अंदर सेट है, सेट का मतलब कलेक्शन है, ये कलेक्शन है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का। देखिए होम्योस्टेसिस किसी एक चीज का नाम नहीं है। इट इज नॉट द नेम ऑफ अ सिंगल पर्टिकुलर प्रोसेस। नहीं, आप बोलेंगे कि सर ये एक पूरा सेट है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से मुराद इसका मतलब होता है कि लिविंग के अंदर होने वाले प्रोसेसेस। तो ये सेट है, एक पूरा कलेक्शन है लिविंग के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, व्हिच मेंटेन्स द इंटरनल कंडीशन ऑफ आवर बॉडी अप टू सुटेबल लिमिट्स। जिसका काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो होने वाले जो भी प्रोसेसेस हैं उनको एक सुटेबल लिमिट्स तक चलाता है। और आप उसी उसी मेंटेनेंस वाले प्रोसेस को, उन मेंटेनेंस वाली एक्टिविटीज को आप बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। हमारी बॉडी के अंदर कई सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, लेकिन आपको पता है हमारी बॉडी में सब चीजें एक सुइटेबल लिमिट्स तक होनी चाहिए। उनको सुइटेबल लिमिट्स तक रखने के लिए हमारी बॉडी में कुछ और सिस्टम्स, कुछ और पार्ट्स काम कर रहे हैं, जो मिलके जो काम कर रहे हैं उस काम को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेसिस में आपकी बॉडी सिर्फ एक काम कर रही होती है, ओनली वन थिंग। आप बोलेंगे कि सर इसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो रहती है स्टे सेम। एक्चुअली वर्ड होम्योस्टेसिस का मतलब ही यही है। होम्यो मीन सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट, कि आपकी बॉडी की जो इंटरनल स्टेट है वो जब सेम रहे तो आप उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और होम्योस्टेसिस के अंदर हमारी बॉडी जो है वो सुइटेबल लिमिट्स तक अपने आप को सेट रखती है। हम सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 36 सेंटीग्रेड हुआ, गिरा, या अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हुआ, बढ़ा, तो दोनों कंडीशंस में आपकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को वापस लेके आते हैं 37 पे। क्या होता है आप जानते हैं? अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये होम्योस्टेसिस काम कर रहा है। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर गिर गया है, आपको ठंड लगी, तो आप कांपना शुरू कर देंगे, और कांपने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगी, हीट बनेगी, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी कौन काम कर रहा है? होम्योस्टेसिस काम कर रहा है। सो होपफुली आपको इस समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम होम्योस्टेसिस की बात करें तो होम्योस्टेसिस को चलाने के लिए आपको कुछ पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं बॉडी के अंदर सभी चीजों को मेंटेन करने के लिए। कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, जो कि आपकी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस करे, आपकी बॉडी के अंदर चीजों को बढ़ने और कम होने ना दे, सुइटेबल लिमिट्स तक रखे? तो आप बोलेंगे सर हमारे पास 3 बड़े पार्ट्स हैं जिनका नाम रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर होता है। देखिएगा, मिसाल के तौर पे अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 से 36 हो गया, तो आपकी बॉडी को कौन बताएगा? आपकी बॉडी के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो ये फील करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर गिर गया है? आप बोलेंगे सर वो रिसेप्टर होंगे। कौन सा रिसेप्टर? आप मिसाल ले लें सर, मिसाल के तौर पे हमारे पास स्किन है, जो रिसेप्टर है जिसने फील कर लिया कि भाई ठंड लग रही है मुझे बहुत ज्यादा, मेरी बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा है, तो स्किन जो है वो आप रिसेप्टर ऑर्गन में लेंगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर फील कर रहा है, ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में कहाँ मेंटेनेंस नहीं हो पा रही। उसके बाद कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर वो पार्ट होता है जो कि ये बोलता है कि अगर कोई चीज आपकी बॉडी में अप डाउन हुई तो उसको वापस कैसे लाया जाएगा। और कंट्रोल सेंटर यहाँ पे कौन होगा? आप बोलेंगे सर हमारा ब्रेन होगा। ब्रेन होगा जो कंट्रोल करेगा, जो ये डिसाइड करेगा कि उस चीज को बढ़ाना है
जो चीज आपकी बॉडी के अंदर कम या ज्यादा हो रही है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है वो डिसाइड करेगा कंट्रोल सेंटर। और वो कंट्रोल सेंटर खुद नहीं करेगा बल्कि वो किसी की हेल्प लेगा, और जिसकी हेल्प लेगा उसको आप बोलेंगे इफेक्टर। जैसे कि अगर आपकी स्किन ने फील किया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 से 36 हुआ है, तो कंट्रोल सेंटर में आपके ब्रेन में ये एक्टिविटीज जाएंगी। ये फील किया गया कि आपकी जो बॉडी है वो टेम्परेचर अपना लूज कर रही है, कम कर रही है, तो उसने फौरन ही आपकी बॉडी के अंदर बता दिया, किसको, मसल्स को, आपके मसल्स को बोला कि आप मूव करना शुरू करो, कांपना शुरू करो। और कांपने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर गर्मी बनना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में हीट बनेगी, और उसके साथ साथ ये बोलेगा इफेक्टर ऑर्गन, और कौन सा होगा, लिवर। आपके मसल्स और लिवर जो हैं वो गर्मी बनाना शुरू कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर ये वो ऑर्गन है जो कि आपकी बॉडी में इफेक्टर, उन ऑर्गन्स को आप बोलते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है। बॉडी के अंदर चेंजेस को फील करने वाले रिसेप्टर, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने वाला कंट्रोल सेंटर, और चीजों को अपनी पॉइंट पे लेके आने वाला इफेक्टर। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पार्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको होमियोस्टेसिस में। वैसे आपको पता है कि ये तीनों मिलके एक और चीज नहीं बनाते हैं जिसको आप बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं द फीडबैक मैकेनिज्म। ये हम पढ़ने वाले हैं हमारे अगले लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फीडबैक सिस्टम और इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, जो कि होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर होमियोस्टेसिस मेंटेन क्या करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपने ज्यादातर तीन चीजें देखी होंगी कि हमारी बॉडी के अंदर सर होमियोस्टेसिस तीन चीजें मेंटेन करता है। एक टेम्परेचर को मेंटेन करता है, दूसरा वेस्ट मटेरियल को, तीसरा वाटर एंड सॉल्यूट्स को। हाँ, ये तीन चीजें सही है, ओके। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन हो रही होती है। तो आप बोलेंगे कि सर होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है आपकी बॉडी का टेम्परेचर। और आपको पता है कि होमियोस्टेसिस जब टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा होता है तो मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर को आप बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। सर इट इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। दूसरा है वाटर एंड सॉल्यूट्स को मेंटेन करना। आपकी बॉडी के अंदर आपने कितना पानी पिया, कितने सॉल्यूट्स लिए, वो चीज कोई बढ़ रही है, कोई कम हो रही है, आपके सेल कहीं फूल तो नहीं रहे, कहीं पानी लॉस होने की वजह से श्रिंक तो नहीं हो रहे। तो उन दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए होता है वाटर एंड सॉल्यूट की मेंटेनेंस, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सर इट इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। नंबर 3 होता है हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना। हमारी बॉडी में जब भी सेल्यूलर वेस्ट, हमारे सेल कुछ कचरे पैदा करते हैं, आपको पता है हमारे सेल कचरे पैदा करते हैं, जैसे कि वो पैदा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वो पैदा करते हैं क्रिएटिनिन, जैसे कि वो पैदा करते हैं क्रिएटिनाइन के साथ वो पैदा करते हैं यूरिया, और वो उनसे प्रोड्यूस होता है यूरिक एसिड, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये जो कचरे पैदा होते हैं हमारे सेल जो बना रहे हैं, उन कचरों को रिमूव कैसे किया जाए। तो आप बोलेंगे सर उसके लिए भी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस होगी, तो उसी मेंटेनेंस को आप होमियोस्टेसिस बोलते हो। जी हाँ, तो आप बोलते हैं वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए भी होमियोस्टेसिस होता है, और होमियोस्टेसिस के उस पार्ट को बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, उस एस्पेक्ट को बोलते हैं इट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। नेक्स्ट हमारे पास होता है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज होता है। उसके अलावा होता है हमारे पास आयंस एंड साल्ट्स की मेंटेनेंस होती है, और ढेर सारी चीजें। आपकी बॉडी में कहीं पे ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पा रहा, आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे कोई चीज बढ़ रही है, कोई कम हो रही है, कहीं पे कोई हार्मोन अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है होमियोस्टेसिस। तो आज के लिए, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कवर किया कि सर व्हाट इज होमियोस्टेसिस। आप बोलेंगे, एक लाइन में आप बोलेंगे कि सर ये सेट होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, जिसका सिर्फ एक काम है कि आपकी बॉडी को सेम रखेगा, सेम कंडीशन, सेम इंटरनल कोड सिचुएशन रखेगा, आप उसको होमियोस्टेसिस बोलते हैं। होमियोस्टेसिस को चलाने के लिए आपको क्या रिक्वायर होता है। आप बोलेंगे सर एक फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके 3 पार्ट होता है, जिनको आप रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर बोलते हैं। रिसेप्टर डिटेक्ट करता है चेंजेस को, कंट्रोल सेंटर उसके अकॉर्डिंग फैसला लेता है, और इफेक्टर आपकी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स जनरेट करता है कि किस तरीके से चीजों को मेंटेन किया जाए। और लास्टली हमारे पास था कि सर होमियोस्टेसिस क्या मेंटेन करता है। तो आप बोलेंगे सर सिर्फ टेम्परेचर, वाटर सॉल्यूट्स और वेस्ट मटेरियल के साथ साथ वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज, आपकी बॉडी में हार्मोन्स,
आपकी बॉडी में साल्ट्स एंड आयंस, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें मेंटेन करेगा होम्योस्टेसिस। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।